इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के ऋषभ विहार के दिगंबर जैन मंदिर के बाहर, जहां पर एक प्रोटेस्ट, एक प्रदर्शन, आमरण अनशन चल रहा है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते। देखिए, ये तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, ये एक कॉज, ये कहा जा रहा है कि जो आप पीछे चार्ट पे भी पढ़ पा रहे होंगे, श्री समेत शिखरजी बचाओ आंदोलन के नाम से अनिश्चितकालीन यहाँ पर आमरण अनशन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो इसमें सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। दरअसल मुद्दा ये है कि झारखंड का जो श्री समेत शिखरजी जगह है, ये जैनियों के लिए, ये जैन समाज के लिए इनके मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। और ऐसे में झारखंड सरकार की तरफ से 2019 में इसे तीर्थ स्थल की जगह, इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया, जिसका विरोध तमाम जो जैनी समाज के लोग हैं वो यहाँ पर करें। देखिए, आप तस्वीरें देखें, मैं आपको यहाँ से तस्वीरें भी दिखाती जाऊंगी। तमाम महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो फिलहाल इस आमरण अनशन का हिस्सा बनी हुई है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर जैन समाज के लोगों का कहना है कि ये श्री समेत शिखरजी जिसकी बात हो रही है, ये इनके लिए उसी तरह महत्वपूर्ण है जिस तरीके से हिंदुओं के लिए वैष्णो देवी, या जिस तरीके से मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना। इस तरीके से देखिए, गीत के माध्यम से भी तमाम जो लोग हैं वो अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रखे हुए हैं। ये गीतों के बोलों को भी आप समझ रहे हैं। नमो लोए सब सावुरम, नमो अरिहंताड़म, नमो सेताड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवचायाड़म, नमो लोए सब सावुरम, नमो अरिहंताड़म। इस तरीके से देखिए, आमरण अनशन पे तमाम लोग ये बैठे हुए, दो लोग यहाँ बैठे हैं जिनके समर्थन में तमाम जैन समाज के जो लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग हैं, उनसे इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दा है, किस लिए आप ये विरोध कर रहे हैं? हमारा जैन समाज का जो तीर्थ स्थान समेत गिरी है, वो पवित्र में पवित्र तीर्थ स्थान है। वहाँ से बहुत सारे जैन तीर्थंकर जो है मोक्ष गए हैं। हमारे 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं, और वहाँ से हमारे करोड़ों मुनि महाराज भी मोक्ष गए हैं। और उस तीर्थ स्थान को जो है, पवित्र तीर्थ स्थान को गवर्नमेंट ने जो है पर्यटन स्थल बना दिया, टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया 2019 में 2 अगस्त को, और उसका गजब भी पास कर दिया। और उसमें वहाँ पर जो है टूरिस्ट जैसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि वहाँ पे होटल खुलना है, वहाँ पे पब्स खुलने हैं, यहाँ पे बार्स खुलनी है, वहाँ पे जो है नॉनवेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस सब को लेकर के वहाँ पर जो है हम लोगों का प्रोटेस्ट ये है कि उसको जो है तीर्थ स्थान को, तीर्थ उसकी पवित्रता को मेंटेन रखा जाए, और उसको बिल्कुल इसी तरीके से रखा जाए जैसे वो था। आज की डेट में भी हमारा जैन समाज वहाँ पर जो है नंगे पैर रात में, आधी रात को वहाँ पे तीर्थ स्थान पे अपने जो शिखर, समेत शिखर पे वंदना के लिए चढ़ता है और वहाँ पे पूरी यात्रा करता है। वो पूरा क्षेत्र करीबन 27 किलोमीटर का है, 9 किलोमीटर की चढ़ाई है, 9 किलोमीटर में पर्वत पे जो है दर्शन के लिए टोक बनी हुई है, और फिर 9 किलोमीटर की उतराई होती है। तो उसमें जो है वहाँ पर जो है ना, उसकी पवित्रता पूरी भंग हो रही है, क्योंकि जो लोग बाग हैं वो सब जो है चप्पल के साथ, जूते चप्पल के साथ, कोई भी किसी भी तरीके से खाते पीते, पैकेट फेंकते हुए इस तरीके से पूरे पर्वतराज को गंदा करते चले जा रहे हैं। वहाँ पे जो है शराब का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, शराब जगह जगह पे शराब मिलने लगी है, नॉन वेज होने लगा है। तो इसको पवित्रता को मेंटेन रखने के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो है गवर्नमेंट अपना इस बजट को वापस ले और इसको जो है पवित्र तीर्थ स्थल की तरीके से इसको घोषित करे। तो यहाँ पर देखिए, साफ तौर पर जो लोग हैं समाज के, वो कह रहे हैं कि ये उनके लिए ये तीर्थ स्थल है, और ऐसा तीर्थ स्थल है जिसमें बोला जा रहा है कि 24 में से 20 तीर्थंकर ने वहीं से मोक्ष पाया था। उसके बाद करोड़ों ऋषि मुनि हुए हैं जैन समाज के, जो उसी जगह से जिन्होंने मोक्ष पाया है। ऐसे में जैन समाज का ये कहना है कि समेत शिखरजी जो उनके लिए पावन तीर्थ स्थल है, उसकी पवित्रता को भंग ना होने दिया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर जब कोई जगह पर्यटन स्थल बनती है तो उसमें बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, और जैसे कि इनका कहना है कि वहां जाने की अपनी एक मान मर्यादा है। किस तरीके से आप समेत शिखरजी में जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं, किस समय जाते हैं, कई तरीके की प्रथाएं हैं जिसको ये फॉलो करते आए हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर ये पर्यटन स्थल बन रहा है तो ऐसे में उस जगह की शुचिता, उस जगह की पवित्रता सब भंग हो रही है। और इसी वजह से इनका कहना है कि ये एक, जिसके आप तस्वीरें भी अगर देखिए किस तरीके से हाइट में ये बना हुआ नजर आ रहा है, और ये पूरा कोर्स है, अगर ये बात बोली जाए तो किस तरीके से यात्रा होती है। बता रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर है, एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान उनके लिए बना हुआ है। और ऐसे में महिलाएं भी यहाँ पर देखिए, आप हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए खड़ी हैं, और यहाँ पर कई महिलाओं की भी हमने आपको स्थिति दिखाई जो वहाँ पर जो है आमरण अनशन पे वो लगातार बैठे हुए हैं।
हम जब समेत शिखर जी की बात करें, कितना महत्वपूर्ण है ये तीर्थ स्थान जैनियों के लिए? देखिए, ये जैनियों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ से एक नहीं 20-20 तीर्थंकर हमारे मोक्ष को गए हैं। और ये हमारा पवित्र क्षेत्र है और हमने जो सरकार से कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ जो हमारा जैन तीर्थ क्षेत्र है, हम उसको जैन तीर्थ क्षेत्र ही रहना चाहते हैं। क्योंकि पर्यटक स्थल में जब आप देते हैं तो उस पर सब तरह के कार्यक्रम वहाँ पर हो जाते हैं, हम उसको नहीं करना चाहते। क्योंकि क्षेत्र की जो पवित्रता है वो जब हम उसको पवित्रता के इसमें देखेंगे तो वो पवित्रता के रूप में ही चलेगी। इसलिए कोई भी मांग हमने आज तक ना तो करी है, और जैन समाज ने हमेशा सरकार का क्या पूरे सब चीज का साथ ही दिया है, उन्हें कभी मांगा नहीं है, उन्हें दिया ही है। इसलिए सिर्फ उनसे एक ही हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमें क्षेत्र के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें जो अपनी हमारी पवित्रता है वह पवित्रता हमारी बनी रहे। सिर्फ यही हमारा एक आंदोलन है और हमारा कोई आंदोलन इसमें नहीं है। तो जैसे ही देखिए ये इन्फॉर्मेशन आई कि इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया, उसके बाद क्योंकि झारखंड में ये जगह है जहाँ की हम बात कर रहे हैं, सुमित शिखर जी की बात कर रहे हैं, झारखंड में है, तो वो प्रोटेस्ट ना केवल दिल्ली में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बल्कि झारखंड में भी आक्रोश रैलियां निकाली गई और संदेश देने की कोशिश की गई। किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में ये बताया जा रहा है कि जो जैन समाज है वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, पर क्या फॉर्मल तरीके से कोई बातचीत हुई, कोई आप लोगों में से गया सरकार के पास बात करने के लिए, क्या प्रोसेस रहा है? मैडम, आज राजनीति वोटों की है और भारतीय जनता पार्टी दिस वे और दैट वे हिंदुत्व का वोट कैश करने के लिए सभी माइनॉरिटी के संप्रदायों को दबा रही है। और उस कड़ी में जैन समाज की असमत, जो हमारे लिए जान आन बान शान का प्रतीक समेत शिखर जी है, एक एक बच्चा, एक एक मातृशक्ति, एक एक युवा, एक एक वृद्ध व्यक्ति पारस पर्वत के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देगा, अपने प्राण दे देगा। और उस कड़ी में हमारे जैन समाज के शेर भाई संजय जैन जी जो आमरण अनशन पर हैं 4 दिन से, क्या इस गूंगी और बहरी सरकार को इस दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रदेश में ये पता नहीं है कि कोई व्यक्ति, एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति आमरण अनशन पे है और उनकी जाके सुन ली जाए? आप में से अगर कोई मुझे बता पाए, क्या आप लोगों ने किसी तरीके से डायलॉग स्टैब्लिश करने की कोशिश की, वो बताइए। देखिए, हमने भूपेंद्र यादव जी हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एंड भूपेंद्र यादव जी जो हैं वो हमारे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। तो क्योंकि ये गैजेट नोटिफिकेशन उन्हीं की डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से आया है, तो मैंने एक लेटर पर्सनली मैंने भी लिखा और सभी लोगों ने लिखा, ये कोई मेरा अपना नहीं है, सभी लोग लिख रहे हैं लेटर। और उसकी कॉपी हमने झारखंड में जो हमारे एमपी हैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के चंद्र प्रकाश चौधरी, उनको भी दी है। तो ये एमपी से, मिनिस्टर से, तमाम लोगों से संपर्क साधने की कोशिश, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार जुड़ने की कोशिश। अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, तस्वीरें इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 लोग जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, 26 दिसंबर से बैठे हुए हैं। जहाँ आप ये आसपास आपको लोगों की भीड़ नजर आ रही है, वहां पर एक नहीं 2 लोग बैठे हुए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और इनकी साफ तौर पर इनकी मांग है कि जो ये सुमेत शिखर जी है, जो कि जैनियों के लिए तीर्थ स्थलों में भी महातीर्थ स्थल का स्थान रखता है, उसको पर्यटन स्थल में तब्दील ना किया जाए। इसके साथ साथ ही इनकी मांग है कि क्योंकि जब हम बात करते किसी भी तीर्थ स्थल की तो उसकी अपनी एक पवित्रता है, उसकी एक शुचिता है, जिसको बरकरार रखते हैं तमाम उस धर्म के अनुयायी जिनका वो तीर्थ स्थल होता है। ऐसे में इनका कहना है कि पर्यटन स्थल होने के बाद जिस तरीके की हर एक धर्म की अपने कुछ तौर तरीके होते हैं जिसको वो अपनाते हैं। मंदिर जाने से पहले या गुरुद्वारे जाने से पहले जैसे आप अपने सर को ढकना कंपलसरी होता है, उसी तरीके से हर एक धर्म की छोटी छोटी अपनी अपनी चीजें हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। और ऐसे में जैन समाज के लोगों को ये डर है कि जैसे ही स्थान पर्यटन स्थल के तौर पर पूरी तरह विकसित हो जाएगा तो ऐसे में वो तमाम चीजें जिनका ध्यान रखा जाता है वो नहीं रखा जाएगा। उस पूरे इलाके की स्वच्छता पर सवाल उठेंगे। जिस तरीके से धर्म के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी कई लोगों ने बताया है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों को वहीं से मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ऐसे में ये तमाम जैन समाज के लोग जो फिलहाल दिल्ली के हैं, मैं फिर आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं, देखिए आपको यहाँ नजर आएंगे तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब की यही डिमांड है कि ये जो गैजेट लिया गया है इसको वापस किया जाए। और ये जिस लगातार आप देखिए कि सड़क के उस तरफ भी आपको पोस्टर्स और डिमांडिंग जो चार्ट्स हैं वो दिख रहे हैं। इन सबका यही कहना है कि इस आमरण अनशन को ये जो आमरण अनशन किया जा रहा है ये इसी वजह से किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जरूरी है कि इन सब चीजों के लिए जो
जो जैन समाज है उनकी आवाज को सुना जाए और डायलॉग एस्टैब्लिश किया जाए। ये तमाम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर 26 दिसंबर से बैठे हुए हैं। आज ऑलरेडी 3 दिन पार हो गए हैं और ऐसे में इनका कहना है कि ये प्रोसेस को फास्टन अप करके जैन समाज के तमाम लोगों को राहत दी जाए और ये तीर्थ स्थल जो इनका है उसको पर्यटन स्थल में तब्दील ना किया जाए। संजय जी, ये बताइए क्या कारण है जिसकी वजह से आप आमरण अनशन पर? देखिए, हमारी एक बहुत ही संवैधानिक और धार्मिक लड़ाई है। कोई हम ऐसी कोई मांग के लिए नहीं बैठे हैं जो असंवैधानिक हो। हमारा सर्वोच्च जैन तीर्थ श्री सम्मेश शिखर जो गिरिडीह झारखंड में है, उसको अपवित्र करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उसके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर हजारों लोग चढ़ते हैं लेकिन वहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, चेकिंग नहीं होती, CCTV कैमरे नहीं है, बैरियर नहीं है। हमारी मांग है कि उसको पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित करें। नंबर 1 बात। एक मैं आपको एक गजट दिखाना चाहूंगा। फरवरी 18 में तत्कालीन झारखंड सरकार द्वारा केंद्रीय वन मंत्रालय को उस हमारे तीर्थराज को इको सेंसिटिव जोन में नॉमिनेट करने के लिए रिकमेंडेशन भेजी गई। हमारे केंद्रीय वन मंत्रालय ने इस गजट इनिशियल गजट नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए 2 स्थानीय लैंग्वेज के न्यूज़पेपर और 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स में पब्लिसाइज नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जैन समाज की किसी भी संस्था या व्यक्ति को इसका नहीं पता चल पाया। और मात्र 16 स्टोन क्रशर्स जो अजैन लोग हैं उनके आपत्ति सुझाव में आपने ये गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इको सेंसिटिव जोन में जो गैर धार्मिक गतिविधियां हैं उसको वहां पर आपने उसके लिए गजट जारी किया है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी आपत्ति है कि इसके अंदर लिखा है पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। 49.33 किलोमीटर का वो रेडियस का पर्वतराज अनादिकाल से जैन तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि रही है। आपने उसको एक भाग लिखकर उसका 1933 हेक्टेयर के एक भाग को लिखकर आपने उसकी हमारी स्वतंत्र अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास किया। उस तीर्थराज का नाम है श्री सम्मेश शिखर, जो जैन ही नहीं अजैन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नाम है। आपने सम्मेश शिखर का उल्लेख नहीं किया। आपने इसमें लिखा है माना जाता है और कंसिडर्ड या सिचुएटेड है, जैसे राम जन्म भूमि है। तो हमारी आपत्ति है कि आपने गजट नोटिफिकेशन में इको सेंसिटिव जोन में जो वहाँ पर आप कहते हो कि सड़कों का चौड़ीकरण होगा, रात को गाड़ियाँ चलेंगी, आपने इसमें झारखंड सरकार को ऑथराइज किया 2 साल में वो एक टूरिज्म प्लान बनाए, जोनल टूरिज्म प्लान बनाए। उसके अंदर आपने इको टूरिज्म को बेसिकली प्रमोट करना चाहते हैं। इको टूरिज्म में अलोंग द ट्रैक वहाँ पर लोग रात को जाकर रहेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इंटरनेशनल कंपनीज को बुलाया जा रहा है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनको भी नुकसान है उस चीज़ से, जो हमारे आदिवासी भाई हैं। हमारी मांग है कि हमारे उस तीर्थ को आप पवित्र क्षेत्र घोषित करें। और ये जो गजट नोटिफिकेशन केंद्रीय वन मंत्रालय लाया है, हमने 17 मार्च को हमें गजट मिला और 6 अप्रैल को माननीय जो हमारे केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिले। 8 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 24 मार्च को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी माना कि हाँ इस गजट से मिलता है और उन्होंने ये भी कहा कि भाई सरकार इस पर फर्दर स्टेप ना ले, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 11 दिसंबर से जब हम रामलीला मैदान से बहुत बड़ा आंदोलन आज पूरे देश में जारी है अहिंसक रूप से, और जैन समाज सड़कों पर है जो देश को GDP बढ़ाने में हमेशा और टैक्स देने में आगे रहता है। तो क्या मांग फिलहाल आप कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग मैंने आपको बताया कि हमारी मांग ये है कि हमारे उस पर्वतराज को पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित करें और इस गजट नोटिफिकेशन में जिससे हमारी उस तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान को नष्ट किए जाने का प्रयास करे, वो इसका अविलंब उसको रद्द हो या उसमें अमेंडमेंट हो। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, हमारे उस सम्मेश शिखर पर्वतराज जो 49 किलोमीटर का है, आज हमारा NGT हो या हमारी केंद्र सरकार हो, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितना कार्य कर रही है, लेकिन उस पर्वतराज से अवैध रूप से पेड़ों का कटान हो रहा है, अवैध रूप से पत्थरों का खनन हो रहा है, वहाँ महुआ के लिए आग लगाई जाती है। ये बात मैं कह रहा हूँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की 40 वर्षों से डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी की टीम एक कार्य कर रही है, जिसने ये बताया कि वहाँ पर पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो बात उस पर्वत के पर्यावरण संरक्षण की है, उसके धार्मिक रूप से संरक्षण की है और अस्तित्व की है हमारे जैन समाज के तीर्थ की। जी।